जब 2020 का चुनाव चिराग पासवान अकेले दम पर लड़े थे। आप पूछ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि फिर चिराग पासवान की चर्चा। हम चिराग पासवान की चर्चा करने नहीं आए हैं, हम चर्चा तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की करने आए हैं। लेकिन प्रदेश कमेटी बनी है, उस कमेटी में बहुत सारे लोग नए हैं और एक नए समीकरण के साथ, जातीय समीकरण जो गढ़ने की बात की गई है, उस समीकरण के साथ वो सब कुछ तैयारी शुरू हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्ट्रेटजी बना रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सामने रहेगा, वो तो कई सर्वे रिपोर्ट में सबसे पीछे ढकेल देने का मतलब ही है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे को अभी भी बिहार के लोग एक्सेप्ट करने के लिए, बिहार की राजनीति में, बिहार के वो राजनीति के एक तरह से समझिए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मछली हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बिहार में जब तक वो हैं तब तक यहाँ के राजा हैं। वो यहाँ उनकी लड़ाई अकेली लड़ाई है, उनसे कोई जीत नहीं पाएगा। बंसी फंसा करके भी, बंसी डाल करके भी आप इंतजार करें 2022 में, तो उनके साथ साथ जीतन राम मांझी भी अलग हुए थे। हालांकि 2024 के चुनाव से ठीक पहले वो अलग भी हो गए थे, नीतीश कुमार से अलग होकर के मंत्रिमंडल से भी बाहर हो गए थे और एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके पीछे भी उन्होंने अपनी रणनीति बताई थी कि वो पहले जा रहे हैं, नीतीश कुमार को पीछे से लेकर के आएंगे, और ये हुआ भी। अब एक तरफ जहां जो सबसे बड़े हुए हैं और कई मुद्दों पर दोनों एक साथ आए हैं, इसके लिए आंकड़ों में अगर देखा जाए तो ये दाव बहुत बड़ा खेला है नीतीश कुमार ने, और इस दाव से भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। नीतीश कुमार की चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से बढ़ती नजदीकियां बहुत सारी कहानी को जन्म ले रही है। नीतीश कुमार 2025 से 30 फिर से नीतीश वाले नारे पर अभी भी टिके हुए हैं, और इस नारे का समर्थन अभी भाजपा भले ही ना करे, लेकिन जीतन राम मांझी ने बनाए हुए हैं, और नीतीश कुमार भी 16 सीटों में से 12 जीत करके आए हैं और 72 सीटों पे वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। इसका सीधा मतलब आप समझ रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं 2025 के चुनाव में इन दोनों का ग्राफ हाई है। जबकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से भीतर की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात में हम आपके सामने जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश है, जिसमें कई बार करवट लेती हुई बिहार की राजनीति है, जिसमें खास करके जो सत्ता में बैठी हुई एनडीए गठबंधन है, उसके बीच जो कुछ भी चल रहा है, उसने इस बात की तरफ इशारा किया है कि एनडीए गठबंधन में देखने में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन भीतर में बहुत सारे एक साथ प्लानिंग चल रहे हैं, एक दूसरे को सहमत का खेल चल रहा है, तो प्रेशर पॉलिटिक्स भी चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सीट शेयरिंग का समझौता है वो कैसे होगा, इसने सबको कहीं ना कहीं असमंजस में डाल रखा है। हम बार बार चर्चा सीट शेयरिंग की करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये मानना होगा कि चिराग पासवान 2020 के चुनाव में चुनाव तो लड़ गए थे, उन्होंने नीतीश कुमार को कमजोर भी किया था, लेकिन उनका फायदा क्या हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इस महत्वपूर्ण बात में जब 2020 का चुनाव चिराग पासवान अकेले दम पर लड़े थे। आप पूछ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि फिर चिराग पासवान की चर्चा। हम चिराग पासवान की चर्चा करने नहीं आए हैं, हम चर्चा तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की करने आए हैं। लेकिन आप लाख चाह करके भी चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन के किसी भी चर्चा से अलग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने 2020 के बाद जो कुछ भी किया है, उसने मजबूर किया है नीतीश कुमार को भी कि वो चिराग पासवान से 1 इंच की दूरी पर भी नहीं रहे, एक सूत बराबर भी वो गैप नहीं रखना चाहते हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि अभी जो नीतीश कुमार ने फैसला लिया है, उसमें चिराग के जीजा को अध्यक्ष पद देना अनुसूचित जाति आयोग का, आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खेल है। और इस खेल में कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपने नजदीक लाने का जो प्रयास नीतीश कुमार ने किया है, वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार एक अलग रणनीति पर चल पड़े हैं। और ये उनकी रणनीति तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरा से बिहार को छोड़ करके दिल्ली प्रस्थान किया। पटना से दिल्ली जाते हैं तो वो एक नया फरमान जारी करते हैं। उस फरमान का असर आपने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक नई
प्रदेश कमेटी बनी है, उस कमेटी में बहुत सारे लोग नए हैं और एक नए समीकरण के साथ, जातीय समीकरण जो गढ़ने की बात की गई है, उस समीकरण के साथ वो सब कुछ तैयारी शुरू हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्ट्रेटजी बना रही है और ये भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सामने रहेगा, वो तो कई सर्वे रिपोर्ट में सबसे पीछे ढकेल देने का मतलब ही है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे को अभी भी बिहार के लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये अलग बात है कि वैसी कोई परिस्थिति बन जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ जाए और वो अपना मुख्यमंत्री बना ले, मजबूरी अलग चीज होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक अलग पहचान है या फिर अलग एक तरीका है जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपको बार बार ये समझना पड़ेगा कि 51% लोगों पर लोग जो हैं वो 49% लोगों पे राज करते हैं। यानी कहा जाए तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये एक सुंदर पहलू भी है, लेकिन नीतियां जब बनती हैं तो सभी के लिए बनती हैं, छांट करके किसी के लिए नहीं बनती है। अब जो वर्तमान स्थिति 2025 के चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो गई है, उस तैयारी में नीतीश कुमार, आप जानते हैं कि जिस तरह से बिहार के, जैसे मछली को आप पानी में छोड़ दीजिए तो उससे बड़ा कोई बलशाली नहीं है, लेकिन उसी को जमीन पर ला करके रख दीजिए तो वो प्राण दे देती है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में, बिहार के वो राजनीति के एक तरह से समझिए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार वो मछली हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बिहार में जब वो तक वो हैं तब तक यहाँ के राजा हैं, वो यहाँ उनकी लड़ाई अकेली लड़ाई है, उनसे कोई जीत नहीं पाएगा। बंसी फंसा करके भी, बंसी डाल करके भी आप इंतजार करेंगे, नीतीश कुमार फंसने वाले नहीं है, नीतीश कुमार फंसाते हैं। एक बार फिर से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर के, उनकी जो रोड शो थी उसको लेकर के चर्चाएं बड़ी चल रही हैं, लेकिन हम उस चर्चा की भी बात नहीं करेंगे, उसकी बहुत चर्चाएं हो गई। अब हम आगे के स्टेप की बात करते हैं कि नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए हैं उन फैसलों की चर्चा हम कर रहे थे। अब उन चर्चा पर राजनीतिक गलियारे में और मीडिया जगत में भी खूब बातें हो रही हैं, एक से एक नए नए स्लोगन गढ़े जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है उस फैसले ने भारतीय जनता पार्टी, भले ही ये सोच रही हो कि उसको बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चेकमेट कर दिया। एक बार फिर से जदयू कार्यालय के सामने जो खूंटा गड़ा हुआ है उसमें जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना मूड़ी घुसा करके ये स्वीकार कर लिया है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही सब कुछ होगा। लेकिन ये आधी सच्चाई है, हम आपको पूरी सच्चाई बता रहे हैं। पूरी सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार ने अपने लिए एनडीए गठबंधन में एक बड़ा मजबूत गठजोड़ बना लिया है। उनको पता है कि मुखर होकर के बोलने वाले जीतन राम मांझी भले ही बोलने जितना भी, लेकिन वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से कुछ मांगेंगे तो उनको लोकसभा में मात्र 1 सीट मिलेगी। अगर नीतीश कुमार के पास जाएंगे तो नीतीश कुमार इस बात की गारंटी है कि बिहार में उनको सत्ता भी साथ मिलेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि 2024 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे 2022 में, तो उनके साथ साथ जीतन राम मांझी भी अलग हुए थे। हालांकि 2024 के चुनाव से ठीक पहले वो अलग भी हो गए थे, नीतीश कुमार से अलग होकर के मंत्रिमंडल से भी बाहर हो गए थे और एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके पीछे भी उन्होंने अपनी रणनीति बताई थी कि वो पहले जा रहे हैं, नीतीश कुमार को पीछे से लेकर के आएंगे, और ये हुआ भी। अब एक तरफ जहां जो सबसे बड़े दुश्मन या चिंता का कारण थे चिराग पासवान, उनको नीतीश कुमार ने अपने पाले में कर लिया है। चिराग पासवान की बातें भी मान ली है और चिराग पासवान ने जिन सीटों पे अपनी उंगली रखी है उन सीटों पर भी कमोबेश अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया भी था कि वो 40 सीटें हैं जिस पर चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन 40 सीटों में बहुत सारी ऐसी सीटें थी जो सीधे सीधे नीतीश कुमार से नहीं टकरा करके बल्कि दूसरे लोगों से टकरा रही थी। हालांकि एक सीट उसमें है मटिहानी की, जिसको लेकर के हो सकता है कि नीतीश कुमार वो फैसला ले लें और चिराग पासवान के पक्ष में जाए, क्योंकि चिराग पासवान की वो विनिंग सीट थी जो जीत करके उसके राजकुमार सिंह जो हैं वो चले गए थे जदयू में। तो उस एक सीट पर हो सकता है कि दोनों के बीच में हो, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह का दोनों के बीच में रिश्ता नजर आ रहा है, नीतीश कुमार ने फैसला लेकर के जिस तरह से चिराग पासवान के जीजा धनंजय उर्फ मृणाल पासवान को जिस तरह से अध्यक्ष बनाया है अनुसूचित जाति आयोग का, वो साफ साफ बताता है कि उनके रिश्ते बेहतर हुए हैं और कई मुद्दों पर दोनों एक साथ आए हैं। इसके लिए आंकड़ों में अगर देखा जाए तो ये दाव बहुत बड़ा खेला है नीतीश कुमार ने, और इस दाव से भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। नीतीश कुमार की, चिराग पासवान और
जीतन राम मांझी से बढ़ती नजदीकियां बहुत सारी कहानी को जन्म दे रही है। नीतीश कुमार 2025 से 30 फिर से नीतीश वाले नारे पर अभी भी टिके हुए हैं और इस नारे का समर्थन अभी भाजपा भले ही ना करे, लेकिन जीतन राम मांझी ने भी कर दिया है और चिराग पासवान ने तो खुल करके कहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री ही आगे भी 2025 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे। अब इन सारी बातों पर हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया है, कुछ हमने परिस्थितियों को देखा है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके आती है कि नीतीश कुमार वर्तमान स्थिति में बिहार के मुखिया तो हैं, 2025 में उनको फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं चिराग पासवान। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादियों की जो बिहार में 35 साल से कहा जाता है कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय वगैरह 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 जितनी भी बातें चल रही हैं, जेपी आंदोलन की बात कर लीजिए, वो सारे लोग बिहार में 35 साल से शासन कर रहे हैं। 15 साल लालू प्रसाद ने और 20 साल तक नीतीश कुमार ने शासन किया है। इसके बाद नंबर आता है जिसमें चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि वो सबसे उपयुक्त नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार कर रही है और तेजस्वी यादव भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का टर्म जो है उनके माता और पिता दोनों ने पूरा कर लिया है। रामविलास पासवान चाहते थे, लेकिन बिहार की राजनीति में वो पैवस्त नहीं हो पाए। अब जो सपना उनका अधूरा रह गया था, वो सपना पूरा करने के लिए चिराग पासवान आ गए हैं और नीतीश कुमार का उनको फुल सपोर्ट मिल रहा है। नीतीश कुमार को भी डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है। वो पता है उनको कि चिराग पासवान ही वो एनडीए गठबंधन में है जिनके चलते एनडीए गठबंधन में भंडोल हो सकता है। उसके लिए चिराग पासवान को अपने पक्ष में रखना बहुत जरूरी है और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वजनदार नीतीश कुमार हो जाएंगे। उसमें जीतन राम मांझी भी रहेंगे। इन सारी परिस्थितियों को देख करके 2025 की जो रणनीति है उसमें नीतीश कुमार एनडीए के 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन जेडीयू ने उनको मान लिया है और चिराग पासवान ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया है। उनकी रणनीति सामाजिक न्याय को लेकर के और सामाजिक समरसता को लेकर के है। अभी अभी उन्होंने जिन आयोगों का गठन किया है उसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सामाजिक न्याय को किस तरह से वो कैलकुलेट करके सवर्ण आयोग को का अध्यक्ष उन्होंने बना दिया। इसके अलावा आपने देखा कि अनुसूचित जाति का बना दिया, मछुआरा आयोग बना दिया, अल्पसंख्यक आयोग बना दिया और ये सारी चीजें इसके गठन करने के साथ साथ नीतीश कुमार की मंशा क्या है ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। बहुत सारी चुनौतियां भी इसमें हैं। इसमें सवाल उठते हैं कि विपक्ष कुछ और तरह से नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहा है, नीतीश कुमार को यह बता करके कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। बार बार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से यह बात कही जा रही है कि भाजपा इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेगी और नीतीश कुमार इस बात को भी अच्छी तरह से जान गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है और उसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का साथ उनको मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सबसे ज्यादा मुश्किलों भरा समय होगा। अंदर खाने में खेल चल रहा है और ये खेल कहीं ना कहीं बाजी पलट दे, ऐसी बातें भी कही जा सकती हैं। बार बार आप देख रहे होंगे कि चर्चा तो चल ही रही है। चिराग पासवान की जो वर्तमान स्थिति है 100% स्ट्राइक रेट देकर के आए हैं लोकसभा चुनाव में। विधानसभा वाइज भी अगर देखा जाए तो 5 सीटों पे उनको मौका मिला था और 29 सीटों पे विधानसभा की वो बढ़त बनाए हुए हैं और नीतीश कुमार भी 16 सीटों में से 12 जीत करके आए हैं और 72 सीटों पे वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। इसका सीधा मतलब आप समझ रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं 2025 के चुनाव में इन दोनों का ग्राफ हाई है, जबकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। 17 में से मात्र 12 सीटें जीत करके आई है भारतीय जनता पार्टी और उसने वो भी कोरम पूरा नहीं किया है, जिसमें एक विधानसभा में एक लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें होती हैं और उसमें भी वो कम पे आई है। इन सभी के बाद चिराग पासवान 2025 में अपनी महत्वाकांक्षा और युवा छवि को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उनके वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है। यही नहीं, उनकी पार्टी की तरफ से जो ये बात कह दी गई है नीतीश कुमार के समर्थन के बाद कि वो जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के पोस्टर भी आ गया है, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ गई हैं। अगर चिराग पासवान एक फाइटर की तरह अगर फिर से जैसे 2021 में उनकी पार्टी को 2 खंडों में विखंडित होना पड़ा था, उसके बाद से वो एक योद्धा की तरह मैदान में उतरे थे और उन्होंने अपनी पार्टी के साथ साथ अपने पिता के जो वोट बैंक थे, उनके द्वारा अर्जित संपत्ति थी राजनीतिक, उसको सामाजिक समीकरण को साधने में कामयाबी प्राप्त की, वो एक बड़ी बात है। इन सभी बातों को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरह से 2020 में एक बड़ा हर्डल बन गई थी, इस बार नीतीश कुमार वो हर्डल से दूर रखना चाहते हैं। चिराग पासवान के पास जो कि उनकी आबादी है
5% से ज्यादा उस आबादी का वोट उनको हर बार मिलता रहा है और उस पर उनकी पकड़ भी रही है। चुनौतियां उनके सामने बहुत सारी हैं। 2020 में जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा था उसमें बहुत सारी चुनौतियों को उन्होंने पार किया। तो इन सारी परिस्थितियों को यदि देखते हैं तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान पूरी तरह से नीतीश कुमार अगर उनके साथ होते हैं, नीतीश कुमार के साथ वो होते हैं तो एक अलग तरह का नेक्सस बनता है। वहीं अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी ने खुद को प्रूफ किया है। एक सीट उन्हें मिली थी लोकसभा में, वो एक सीट जीत करके आए हैं। उपचुनाव में भी एकमात्र सीट जो उनकी थी लोकसभा जाने के बाद खाली हुई थी, उस सीट पर भी उन्होंने अपनी बहू को उतार करके और वो भी सीट जीत करके ये साबित कर दिया है कि उनका जनाधार है। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति है, दोनों केंद्र सरकार में मंत्री हैं और दोनों के विभाग बिहार में काम करना शुरू कर दिए हैं। इस बात को लेकर के भी अच्छी तरह से पता है कि क्या कुछ होने वाला है। वहीं नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को भी अपने पक्ष में किया है और उनके दामाद, इस तरह से रामविलास पासवान के दामाद को उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है। वहीं उपाध्यक्ष की कुर्सी जीतन राम मांझी के दामाद को देवेंद्र मांझी को दी गई है। इसको लेकर के भी आपको पता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेला है। इन सभी सीटों को, बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जीतन राम मांझी को जो सीटें चाहिए वो अगर वर्तमान परिस्थिति में पांचों दल रह जाते हैं तो मिलना संभव नहीं लगता है। वहीं चिराग पासवान को भी 40 सीटें चाहिए और वो 40 सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा की भी लगभग स्थिति वही है और उपेंद्र कुशवाहा भी मिल करके आए हैं नीतीश कुमार से। यानी सीधी तौर पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अगर सही दिशा में जा रही है तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार का अगर दांव कहीं चल गया तो एक तीसरा विकल्प बहुत मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें अगर चिराग पासवान को सामने रख दिया जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ा कर सकते हैं। जो वर्तमान स्थिति है उसमें एनडीए की रणनीति में सीट बंटवारा जो है उसको लेकर के काफी कुछ चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। अगर देखा जाए तो उसमें जनता दल यूनाइटेड को 90 से 95 सीटें देने की बात चल रही है, जो कि संभव ही नहीं है कि नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार करें, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चाहिए और ऐसी स्थिति में वो सीटों का कम सीटों पर समझौता करें, ये दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और आरएलएम, इन तीनों के लिए कितनी सीटें उपलब्ध होंगी ये भी बात अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। मांझी 20 सीटों की मांग कर रहे हैं, जिसमें चिराग की महत्वाकांक्षाएं भी आपको सामने नजर आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान के जो नया उनका वोट बैंक है और उनका जो जनाधार बढ़ा है उसको लेकर के और हर जाति वर्ग धर्म में उनकी स्वीकार्यता को लेकर के भी कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का जो हौसला है वो 7वें आसमान पर है। आप जहां भी देख रहे होंगे कि मीटिंग कर रहे हैं, चिराग पासवान ने कई राउंड की मीटिंग में ये कहा है कि सम्मानजनक समझौता करेंगे। ये सभी बातें हम आपको बता दी हैं, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें एनडीए की रणनीति ओबीसी के 27% से ऊपर जो वोट बैंक है, माफ कीजिएगा आबादी जो है, उस आबादी में 14% यादवों को अगर हटा दिया जाए तो बाकी के 13% जो गैर यादव हैं उनको अपने पक्ष में करने की है। तो वहीं ईबीसी में 36% है, उसको भी सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए आपने देखा कि मछुआरा आयोग से लेकर के और भी कई तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। इसके अलावा दलितों की संख्या लगभग 20% के आसपास है, 19.5% से ज्यादा है, जिसके नेता दो हैं एनडीए गठबंधन में, एक नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा चिराग पासवान और दूसरे जीतन राम मांझी। इन दोनों का वोट बैंक उनको जाता है, इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते हैं। अगर इसी बात को देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल से अगर टक्कर लेने की बात है तो नीतीश कुमार अब तक टक्कर लेते आए हैं। उनके साथ हिंदुत्व वाला एजेंडा जो मिल जाता था और हिंदुत्व वाले एजेंडा पर वो सवार होकर के पार कर जाते थे बैतरनी बिहार की। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हैं। राम मंदिर का फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। जातीय जनगणना ऑलरेडी नीतीश कुमार कर चुके हैं, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है देश भर में कराने का। उसको लेकर के सवर्ण नाराज हैं, जिसकी हमने बड़ी समीक्षा की है, उस पर भी हम आपको कवर करके बताएंगे कि हमने जो समीक्षा की है उसके मायने क्या निकलते हैं और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कितना बैकफुट पर है। आपको याद होगा कि जब बिहार में मंडल आयोग आया था तो क्या स्थितियां हुई थी, आरक्षण को लेकर के बिहार में किस तरह से सवर्णों का आक्रोश सामने नजर आया था। खास करके अगर देखा जाए तो सवर्ण आयोग के गठन में ब्राह्मण को नहीं लाना, ऊपर नहीं रखना, अध्यक्ष पद नहीं दिया जाना, इसको लेकर के भी चूंकि संख्या में वो ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में उनका हक बन रहा था और इसी को लेकर के वो कही जा रही है बात कि बार बार अगर देख लीजिए मंत्रिमंडल में भी तो ब्राह्मणों को कितना सम्मान मिला है, कितना स्थान मिला है, ये सब भी बातें नीतीश कुमार की तरफ से कही जा रही हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में ब्राह्मणों को कितना सम्मान मिला है ये भी बात आप अच्छी तरह से जानते हैं।
इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को अपने पक्ष में करके नीतीश कुमार एक नई राजनीतिक धारा को जन्म दे सकते हैं। इन सारी स्थितियों को लेकर के जो संभावनाएं नजर आ रही हैं उसमें नेतृत्व की मजबूती के लिए चिराग और मांझी का जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में चिराग बिहार के भविष्य हैं, ये बातें उनकी पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं और लगातार चिराग पासवान जिस तरह से कई मायने में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में अगर एनडीए में किसी को देखा जा रहा है तो वो चिराग पासवान सबसे मजबूत में है। आंकड़ों की अगर सीमा देखें हम तो आंकड़ों में जब खुद से चिराग पासवान ने यह बात कह दिया था कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे तो उनका ग्राफ जो सर्वे रिपोर्ट में थोड़ा डाउन हुआ था मुख्यमंत्री की कुर्सी से, लेकिन एक बार फिर से जैसे ही उनकी पार्टी की तरफ से यह बात कही गई तो चिराग 10% से ऊपर लोगों की पसंद बन गए हैं मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में। अगर 10% नीतीश कुमार हैं और 18% से अधिक नीतीश कुमार हैं तो यह 28% होता है और एक नंबर पर चल रहे हैं, जो कि जनसंख्या के आधार पर और वोट बैंक के आधार पर देखा जाए तो MOI समीकरण को लेकर के चलने वाले अभी भी तेजस्वी यादव नंबर 1 पे चल रहे हैं। लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनने के लिए आपको 122 से अधिक सीटें जीत करके आनी पड़ती हैं। अब देखना यह होगा कि 122 सीट जीतने का जुगाड़ नीतीश कुमार ने जो रचा है वो कितना सफल हो पाते हैं। खास करके अगर बात की जाए तो 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के मुख्य चेहरा बने रहेंगे। अगर एनडीए वर्तमान स्वरूप में रह जाता है तो सीट शेयरिंग के समझौते में झमेला होगा, सबको कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश कुमार हो, दोनों को 100 से नीचे सीटों पर आना पड़ेगा, तभी आप चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ रख सकते हैं। और ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन जो सामने है उसके लिए बहुत कुछ करनी पड़ेगी। महत्वाकांक्षाओं को कहीं ना कहीं पूरा करना पड़ेगा, अति महत्वाकांक्षा को दबाना पड़ेगा। ये सारी बातें सामने नजर आ रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल से टक्कर लेने के लिए जो फॉर्मूला उन्होंने तेजस्वी यादव ने MOI प्लस बाप का लगाया है और महिलाओं को लेकर के जो एग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं उसको लेकर के भी कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान में वो क्षमता है जो तेजस्वी यादव को ढकेल सकते हैं बैकफुट पे। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, अभी बहुत सारी चीजें होना है। जैसे ही सीट शेयरिंग का समझौता होगा एक बार फिर से बिहार की राजनीति खुल करके आएगी। अभी सब कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है और नीतीश कुमार का ये जो दाव है, जो नजदीकी बढ़ी है, उसने कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ाई है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के मन में ये संशय भी होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से भाजपा को ही अलग कर दें और खुद एनडीए गठबंधन को मजबूती के साथ बाकी के लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ जाए। इसमें कई और धड़े हैं जो इंतजार कर रहे हैं, दोनों में से किस गठबंधन में उनको बेहतर विकल्प मिलता है। IP गुप्ता भी इंतजार ही कर रहे हैं कि उनको कहां जाना है। तो इसके साथ साथ प्रशांत किशोर ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा कई दल हैं जो अभी भी इस उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि दोनों गठबंधन क्या स्वरूप क्या होता है, इसी वर्तमान स्वरूप में रहता है या उसमें उलट पलट होता है। ये सारी संभावनाएं नीतीश कुमार ने पैदा की हैं और वर्तमान में जिस तरह से उन्होंने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ नजदीकी बढ़ाई है उसने भारतीय जनता पार्टी को परेशान जरूर किया है भीतर भीतर। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बिहार की छोटी बड़ी राजनीति पर हमारी नजर बनी हुई है, आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।